इस लैब में हम OSPF राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। टोपोलॉजी में हमारे पास राउटर R1 और R2 के दरमियान राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल चल रहा है, जबकि R1 और R3 के दरमियान OSPF चल रहा है। तो ये राउटर R3 का जो लूप बैक है 3333, ये हमें OSPF के थ्रू R1 पे रिसीव हो रहा होगा। हमने इस राउट को जो OSPF से रिसीव हो रहे हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है रिप में और उन्हें R2 तक सेंड करना है। तो अभी अगर हम R1 को देखें, शो IP राउट OSPF, तो हमें ये 33 नेटवर्क जो है ये OSPF से मिल रहा है। शो IP राउट रिप, और रिप में हमें राउटर R2 की तरफ से ये राउट मिल रहा है। इसी तरह अगर हम राउटर R2 को देखें, शो IP राउट, इसके राउटिंग टेबल में हमारे पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल से जस्ट एक राउट रिसीव हो रहा है जो कि लूप बैक एड्रेस है राउटर R1 का। तो वो 3 का नेटवर्क जो हमें OSPF के थ्रू R1 पे रिसीव हो रहा है, हमने उसे रिडिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि रिप के थ्रू वो राउटर R2 तक जाए। तो राउटर R1 पे हम शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन रिप अगर हम करें तो रिप की कॉन्फ़िगरेशन में हम देखते हैं हमारे पास रिप वर्जन 2 चल रहा है, नो ऑटो समरी है, और हमने राउटर R1 का लूप बैक और वो नेटवर्क ऐड किया हुआ है जो बेसिकली राउटर R1 और R2 के दरमियान कॉन्फ़िगर्ड है। तो अब हमने यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो राउटर रिप और यहाँ पे हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूट, और हम कौन सा प्रोटोकॉल रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं? OSPF। हम रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF और उसके बाद हम उसका प्रोसेस आईडी, तो प्रोसेस आईडी इस केस में हमारे पास 65501 है। ये बेसिकली ऑटोनोमस सिस्टम नंबर ही होता है जो बेसिकली राउटर R1 पे OSPF के लिए कॉन्फ़िगर्ड है। तो हम इसे एंटर कर देंगे। इसके साथ हम यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू सेट करेंगे, और इस केस में हम इस डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू 4 सेट कर देते हैं। अब अगर हम शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन रिप देखें, तो अब हमारे पास रिप वर्जन 2 हम OSPF राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रिप के अंदर, और उसकी डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू 4 है। तो इसका मतलब ये होगा कि अब हमारे पास OSPF के जो राउट्स R1 पे आ रहे हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट होकर R2 के पास जाएंगे। R2 को अगर हम देखें तो अब इसके शो IP राउट में हमारे पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू ये 3 का नेटवर्क भी रिसीव हो रहा है, और ये 3 का नेटवर्क जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू 120 और मैट्रिक की वैल्यू आप देखें 4 है, क्योंकि हमने राउटर R1 पे डिफ़ॉल्ट मैट्रिक 4 सेट किया है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का डिफ़ॉल्ट मैट्रिक 4 है। इसी तरह राउटर R1 पे एक और नेटवर्क जो बेसिकली राउटर R1 और R3 के दरमियान OSPF में कॉन्फ़िगर्ड है वो है 172.168.0/24। तो इसको भी अगर हम R2 पे देखें तो राउटर R1 इसको भी सेंड कर रहा है और इसकी मैट्रिक वैल्यू भी 4 है। लेकिन अगर हम देखें तो ये बेसिकली राउटर R1 के लिए कनेक्टेड भी है, क्योंकि राउटर R1 के साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर हम इस राउट को शो IP राउट कनेक्टेड को देखें तो इसमें हमारे पास 172.160.0/24 का नेटवर्क, जिसमें 172.161.0 का नेटवर्क मौजूद है। तो इट मीन्स कि अब हम राउटर R1 पे एक और रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, राउटर रिप रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड। इसे हम अलग से भी कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, और इसकी हम मैट्रिक वैल्यू यहाँ पे अलग से सेट कर सकते हैं, और इसकी मैट्रिक वैल्यू हम यहाँ पे सेट करते हैं 10। तो कनेक्टेड राउट्स की मैट्रिक वैल्यू हमने 10 सेट कर दी है। तो अब अगर हम राउटर R2 पे देखें, शो IP राउट, तो अब आप देखें हमारे पास वो जो कनेक्टेड वाला राउट था वो राउटर R2 के पास मैट्रिक वैल्यू 10 के साथ रिसीव हो रहा है, जबकि वो 3 वाला जो राउट है वो हमारे पास OSPF से जो आ रहा था वो हमारे पास 4 मैट्रिक वैल्यू के साथ रिसीव हो रहा है। तो इस तरह हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं राउट्स को। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के जो राउट्स हैं उनको हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, और हम उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट करके राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू सेंड कर सकते हैं, और उसकी मैट्रिक वैल्यू के साथ हम खेल सकते हैं। उसकी मैट्रिक वैल्यू को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि ये मैट्रिक वैल्यू 0 से 16 तक होती है, और 16 का मतलब इन्फिनिटी है। तो हमारे पास 1 से लेके 15 तक वैल्यूज़ बनती हैं जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसी तरह राउटर R1 पे अगर हम कोई स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक राउट कॉन्फ़िगर करता हूँ IP राउट, और हम एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं 10 का, 10.1.1.0 और 255.255.255.0। तो ये हमने एक स्टैटिक राउट हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, और इसका नेक्स्ट हॉप हम बेसिकली राउटर R3 का इंटरफेस का IP देते हैं 172.16.1.2। तो ये हमने एक स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर दिया। तो बेसिकली हमने इस नेटवर्क को हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है राउटर R1 से R3 की तरफ, और उसका IP बेसिकली 3 है। तो हमें इस राउट को चेंज करना होगा टूवर्ड्स 3 और 2 की तरफ से डिलीट करना होगा। तो हमने ये राउट बेसिकली स्टैटिक राउट को अगर हम देखें शो IP राउट स्टैटिक, तो ये अब हमने 172.161.3 की तरफ कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो अब हम इस स्टैटिक राउट को भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं राउटर रिप में। तो यहां पे हम रीडिस्ट्रीब्यूट क्वेश्चन मार्क करें तो हमारे पास ये स्टैटिक का ऑप्शन भी आ रहा है। तो अब हम स्टैटिक को भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इसकी मैट्रिक वैल्यू हम 13 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब अगर हम राउटर R2 पे देखें तो शो IP राउट, तो हमारे पास राउटर R2 के राउटिंग टेबल में अब ये जो हमारे पास स्टैटिक राउट हमने R1 पे कॉन्फ़िगर किया था वो अब यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट होके R2 के पास आ रहा है, और उसकी मैट्रिक वैल्यू 13 है क्योंकि उसकी मैट्रिक वैल्यू हमने 13 सेट की है। और वो राउट जो बेसिकली कनेक्टेड था उसकी मैट्रिक वैल्यू 10, और वो राउट जो कि बेसिकली OSPF के थ्रू रिसीव हो रहा है उसकी मैट्रिक वैल्यू 4 है। तो इस तरह से डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू हम जो राउट्स हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं रिप में। तो अब हम EBGP राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। R1 और R3 के दरमियान हमारे पास EBGP चल रहा है, और 3.3.3.3 जो राउटर R3 का लूप बैक है वो हमें EBGP के थ्रू R1 पे रिसीव हो रहा है। तो अगर मैं R1 को ओपन करूं और शो IP राउट BGP करूं तो हमारे पास ये नेटवर्क 3.3.3.3 का ये EBGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे पास रिसीव हो रहा है। और इसके साथ अगर हम शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन रिप देखें तो हमारे पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 है और नो ऑटो समरी है, और यहाँ हमने इस BGP राउट को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि हम इसे सेंड कर सकें राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू R2 के पास। अगर हम R2 को देखें शो IP राउट, तो इसके राउटिंग टेबल में 3 के नेटवर्क की कोई एंट्री मौजूद नहीं है। तो हम राउटर R1 में राउटर रिप, और यहाँ पे हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं BGP और 6501 इसका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, और यहाँ पे हम इसकी मैट्रिक की वैल्यू सेट कर देते हैं 11। तो अब हम इसे वेरीफाई करते हैं R2 पे। R2 को अगर हम ओपन करें और यहाँ पे अगर हम शो IP राउट करें तो अब हमारे पास 11 मैट्रिक के साथ वो 3.3.3.3 का जो राउट है वो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू रिसीव हो चुका है। और अगर हम इसे एग्जैक्ट देखें शो IP राउट 3.3.3.3, तो ये हमारे पास नॉन वाया रिप और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू 120, जबकि मैट्रिक की वैल्यू 11 है क्योंकि हमने राउटर R1 पे इसकी मैट्रिक की वैल्यू 11 रखी है। तो राउटर R1 की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन रिप, तो हमारे पास हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं BGP राउट्स को मैट्रिक 11 के साथ। तो इस तरह से हम EBGP राउट्स को भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में।